प्यारे बच्चों, जब हम शब्दों की चर्चा करते हैं तब इसमें मैं, तुम, इस तरह के जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये भी बहुधा वाक्य में प्रयोग होते ही हैं। तो इनके शब्द रूप कैसे बनेंगे, इसके विषय में भी आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अस्मद। अस्मद का तात्पर्य होता है मैं। जैसा कि इसका प्रथमा विभक्ति आप जानते हो, अहम, आवाम, वयम, यह होता है। और जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो एक वचन के वाक्यों के लिए हम अहम का प्रयोग करेंगे, द्विवचन के लिए आवाम का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के लिए वयम का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य में हम उदाहरण देखते हैं। यदि हम हिंदी में यह एक वाक्य कहें कि मैं पढ़ता हूँ, तब वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, अहम, आवाम या वयम। चूँकि मैं पढ़ता हूँ यह एक वचन में कहा जा रहा है, इसलिए निश्चित रूप से हम प्रथमा विभक्ति एक वचन का कर्ता पद चयन करेंगे और वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ है अहम, तो अहम का प्रयोग करेंगे, अहम पठामि, इस तरह वाक्य बनाएंगे। जैसे हम दोनों पढ़ते हैं, यह वाक्य कहा जाए तब क्या कहेंगे, तब यहाँ पर हम देखेंगे हम दोनों, अर्थात कर्ता जो है द्विवचन में है। ऐसी स्थिति में हम आवाम, पठावह का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जैसे तीन या अधिक संख्या जो होती है, इसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए हम सब पढ़ते हैं, इस वाक्य का हमको संस्कृत में अनुवाद करना है या इस वाक्य को हमको संस्कृत में कहना है, तब उसके लिए हम क्या कहेंगे, तब हम यह देखेंगे कि कर्ता कौन से वचन का है। हम सब के लिए संस्कृत में हम कहेंगे वयम, अहम, आवाम, वयम। तो वयम क्या है, देखिए अस्मत् मतलब मैं, और इसका प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है वयम। तब यह जो वाक्य है हम सब पढ़ते हैं, इसके लिए हम वयम इस कर्ता पद का चयन करेंगे और फिर वाक्य का निर्माण करेंगे। चूँकि कर्ता पद बहुवचन का है, इसलिए क्रियापद भी बहुवचन का हमको लेना होगा। तो वयम पठामः इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अस्मद शब्द का शब्द रूप। प्रथम विभक्ति में क्या होगा, प्रथम विभक्ति में इसका रूप बनेगा अहम, आवाम, वयम। द्वितीय विभक्ति में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति में ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो रूप बनते हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी दो रूप है, द्विवचन में भी दो रूप है और बहुवचन में भी दो रूप है। कौन कौन से दो रूप बनते हैं, द्वितीय विभक्ति में रूप बनता है माम, माँ। दोनों का प्रयोग किया जा सकता है या दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात है आवाम, नौ, अस्मान, नह। तृतीय विभक्ति में क्या प्रयोग होगा, तृतीय विभक्ति में बनता है रूप मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी विभक्ति में रूप बनता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी विभक्ति में भी दो रूप बनते हैं। प्रत्येक वचनों में दो रूप बनते हैं। जैसे एक वचन में इसका रूप बनता है मह्यम में, आवाभ्याम नौ, अस्मभ्यम नः। ये चतुर्थी विभक्ति में इसका प्रयोग हुआ। आइए पंचमी विभक्ति देखते हैं। पंचमी विभक्ति में अस्मद का रूप बनता है मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में भी दो रूप बनेंगे प्रत्येक वचनों के। कौन कौन से रूप बनेंगे, षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है मम, में, आवयोः नौ, अस्माकं नः। तो इस तरह से इसके रूप बन गए षष्ठी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति में अस्मद का शब्द रूप क्या होगा, शब्द रूप होगा सप्तमी विभक्ति में मयि, आवयोः, अस्मासु। तो इस तरह से हमने अस्मद शब्द का 7 विभक्तियों में, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों में इसके रूप बना लिए। अब इसका वास्तव में उपयोग क्या है, ये जो शब्द रूप हैं, इन शब्द रूपों का उपयोग वाक्यों के निर्माण में आवश्यक होता है। जैसे हम कोई भी वाक्य कहते हैं, जैसे हमने उदाहरण अभी लिया, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ को हमने भी क्या कहा, हाँ
मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य को कहा गया अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, इसके लिए क्या प्रयोग किया? बिल्कुल सही, हम दोनों पढ़ते हैं, इसको कहेंगे आवाम पठावः। और हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। तो इस तरह से हमने प्रथम विभक्ति का तो प्रयोग कर लिया, लेकिन यदि हमको अब द्वितीय विभक्ति का जो रूप है, जैसे माम, माँ, आवाम, नौ, अस्मान, नह, इसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ प्रयोग होगा, किस तरह से वाक्यों में इसका रूप बनता है, इस रूप का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो इसी तरह से और भी अन्य जो हैं, जैसे वह मुझसे कहता है, तब क्या कहेंगे? तब वहाँ पर मुझसे, से कहाँ है? कहने का साधन है, यहाँ पर करण है, तो यहाँ पर ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है मैं के साथ में, मुझसे। तो सह मया कथयति, वह मुझसे कहता है। तो इस तरह से हम जो विभिन्न विभक्तियां हैं, विभिन्न वचन हैं, इन सबके रूपों का प्रयोग करते हुए विभिन्न वाक्यों की रचना कर सकते हैं, और इस तरह से हम भली भांति संस्कृत को समझ सकते हैं। तो ये तो चर्चा हो गई अस्मद अर्थात मैं, ये उत्तम पुरुष वाचक शब्द है। इसी तरह से मध्यम पुरुष वाचक शब्द है युष्मद। युष्मद का अर्थ होता है तुम। तो युष्मद का शब्द रूप हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमने अभी अस्मद का रूप बनाया, उसी तरह से युष्मद का शब्द रूप भी बनाएंगे। तो युष्मद का शब्द रूप क्या होगा? युष्मद का शब्द रूप होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में त्वम युवाम यूयम। द्वितीय विभक्ति में इसका रूप बनता है, जैसे अस्मद का द्वितीय विभक्ति में दो दो रूप बना था प्रत्येक वचनों का, उसी तरह से युष्मद शब्द का भी द्वितीय विभक्ति में प्रत्येक वचनों के दो दो रूप बनते हैं। यहाँ पर रूप बनता है त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वह। तृतीय विभक्ति में इसका रूप होगा त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी विभक्ति में भी सभी वचनों में दो दो रूप बनेंगे। क्या होगा रूप? तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम वह। पंचमी विभक्ति में इसका रूप होता है त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी विभक्ति में क्या रूप होगा? षष्ठी विभक्ति में भी दो दो रूप बनते हैं। षष्ठी विभक्ति में इसका रूप होता है तव ते यो योह वाम युष्माकम वह। सप्तमी विभक्ति में युष्मद का रूप बनता है त्वयि युवयोह युष्मासु। तो इस तरह से युष्मद का रूप बनता है। इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे आप प्रथम विभक्ति देख रहे हैं, त्वम युवाम यूयम। त्वम का तात्पर्य है एक के लिए कहा जा रहा है। जैसे तुम पढ़ते हो, यह वाक्य कहा जाए, तुम पढ़ते हो यह कहा जाए, और इसको हमको संस्कृत में रूपांतरण करना है। तब कैसे करेंगे? तब इसका हम रूपांतरण करेंगे, तुम पढ़ते हो यह कहा गया है, तो तुम के लिए हम कहेंगे त्वम, और पढ़ते हो के लिए पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लेंगे और वहाँ पर फिर कहेंगे पठसि। और यदि कहा जाए कि तुम दोनों पढ़ते हो, तब क्या कहेंगे? तुम दोनों के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तुम दोनों के लिए हम प्रयोग करेंगे युवाम, युवाम पठथः। और तुम सब पढ़ते हो, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए फिर प्रयोग करेंगे हम यूयम पठथ। यूयाम पठत, तुम सब पढ़ते हो। तो इस तरह से जैसे हम कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है, यह कहा जाए, तब हमको यहाँ पर देखना होगा तुम्हारा जो कहा गया ये तुम से तो बना है, अर्थात युष्मद का तो रूप है, और इसमें लगा क्या है? इसमें लगा है रा, तुम्हारा। तो रा रे री का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अभी हमने पढ़ा कि षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? का के की और रा रे री, ये दोनों का प्रयोग होता है, और यहाँ पर रूप आया क्या? रा। तो रा अर्थात षष्ठी विभक्ति,
और तुम्हारा कहने से कितने संख्या का पता चलता है? यहाँ पर केवल एक संख्या का पता चलता है। इसलिए हम तुम्हारा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? युष्मद। युष्मद का शब्द रूप देखना होगा। युष्मद का शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हमको चयन करना होगा। तो इसके लिए हमें युष्मद का शब्द रूप जानना होगा। तो युष्मद का शब्द रूप आपके सामने है, आप देख रहे हैं। यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में यहाँ पर रूप है तव और ते, दोनों का है। तो तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है, ये कहेंगे। तो इस तरह से हम जो ये रूप पढ़ रहे हैं, शब्दों के रूप पढ़ रहे हैं, इन रूपों का विभिन्न वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं। या कहें कि जब हम विभिन्न वाक्यों की रचना करते हैं तब इन शब्दों का उपयोग हमें करना होता है। तो उसके लिए आवश्यक होता है हमें इन शब्द रूपों की जानकारियाँ होना। आप देख रहे हैं अभी हमने अध्ययन किया अस्मद और युष्मद का। इन दोनों में कुछ समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं? समानता यह है कि द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, इनमें दो दो रूप बने हैं। अर्थात दूसरा जो रूप है ये भी आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जैसे मैं कहा गया, मैं का प्रयोग अस्मद शब्द रूप में होता है। कौन सी विभक्ति में होता है, कौन से वचन में होता है, यह परीक्षा में यदि पूछ दिया जाएगा, यह कहा गया कि मैं इस पद का विभक्ति और वचन बताइए, तब आप क्या कहेंगे? तब वहाँ पर हमको देखना होगा कि मैं का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ है वो दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे हम देखते हैं अस्मद के रूप में, हाँ ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में लिखा हुआ है मह्यम में। और इसी तरह से षष्ठी विभक्ति में हम देखते हैं, षष्ठी विभक्ति में रूप आया है मम में। तो दोनों जगह में का प्रयोग हुआ है। तब हम यहाँ पर कहेंगे चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों में में का प्रयोग होता है। अब कौन से वचन का है? यहाँ पर वचन है एक वचन, दोनों में एक वचन में ही प्रयोग हुआ है। हाँ, तो अब हम कहेंगे षष्ठी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों में एक वचन में यह रूप प्रयुक्त होता है। इसी तरह से जैसे नह कहा गया, तो नह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नह का विभक्ति और वचन हमको बताना है, तब इसके लिए हमको देखना होगा। तो नह का प्रयोग जो है अस्मद की कारक रचना हम देखते हैं, शब्द रूप देख रहे हैं, इसमें हमको दिखाई देता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। यहाँ पर लिखा हुआ है अस्मान नह। इसी तरह से हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में अस्मभ्यम नह। षष्ठी विभक्ति में देखते हैं मम में आवयोः नौ अस्माकम नः। तो अस्माकम नः अर्थात ये बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। तो द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में इस पद का प्रयोग हुआ है। तो द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का यह रूप है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं युष्मद की। तो युष्मद भी आप देख रहे हैं यहाँ पर वह का जैसे प्रयोग हुआ है। वह का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? युष्मद की कारक रचना में आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रयोग हुआ है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में युष्मान वह, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में युष्मभ्यम वह। इसी तरह से षष्ठी विभक्ति में देखते हैं, षष्ठी विभक्ति में युष्माकम वह, ये भी बहुवचन में रूप प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से वह जो क्या है, ये द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति, इन तीनों विभक्तियों में बहुवचन के रूप में यह प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसा आप बता सकते हैं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन कहेंगे तब भी सही है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन कहेंगे तब भी सही है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में वह का प्रयोग हुआ है ऐसा कहते हैं तब भी सही है, क्योंकि तीनों स्थानों पर इसका प्रयोग हुआ है। यदि आप तीनों स्थान को बता सकते हैं, द्वितीय, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी बहुवचन ऐसा करके, तो और बहुत उत्तम होगा। तो इस तरह से हमको अपने इन शब्द रूपों के विषय में जानकारियाँ प्राप्त करनी है, और इस जानकारी के कारण
हम फिर संस्कृत को भली भांति समझ पाएंगे और विभिन्न वाक्यों में इसके रूपों का, शब्द रूपों का उपयोग कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, अभी हमने अध्ययन किया अस्मद और युष्मद का। आइए अब हम देखते हैं कुछ और अन्य जो सर्वनाम हैं, जो प्रथम पुरुष के सर्वनाम कहे जाते हैं, उन सर्वनाम शब्दों का रूप कैसे बनता है। तो वे रूप कैसे, कौन कौन से होते हैं। जैसे हम सामान्य रूप से हिंदी में बात करते हैं, वह जा रहा है कहते हैं, तो वह कहते हैं, तो वह के लिए हम क्या कहेंगे, तो वह के लिए हम प्रयुक्त करते हैं सह। तो सह का मूल शब्द क्या है, यह हमको जानना होगा। तो सह का मूल शब्द है तद, जिसका रूप बनता है तत्। तो इसके जो रूप होता है, ये जो तद है, तद के रूप जो है ये तीनों लिंगों में अलग अलग बनता है। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, वह जाता है, वह जाती है, या वह गिरता है, इस तरह से वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन संस्कृत में हम देखेंगे, इनमें ये जो वह जो आया हिंदी में वाक्य में, ये जो 3 वाक्य हम देख रहे हैं, वह जाता है, वह जाती है, या वह गिरता है, ऐसे जो वाक्य हैं, इन सभी वाक्यों में हिंदी में हम देखते हैं वह का रूप एक जैसा दिखता है, क्रिया के रूपों में भिन्नता है। लेकिन संस्कृत में ये जो वह जो दिखाई दे रहा है, इसका रूप जो है तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। और इसका मूल शब्द है तद, अर्थात तद का शब्द रूप तीनों लिंगों में अलग अलग बनता है। तो तद का रूप बनता है तत् से, और इसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। किस तरह से रूप बनता है, आइए हम देखते हैं। तद, जिसका रूप बनता है तत्, पुल्लिंग। पुल्लिंग में इसका रूप क्या बनेगा। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति में इसका रूप बनता है सह तौ ते। द्वितीय विभक्ति में रूप बनेगा तम तौ तान। तृतीय विभक्ति में रूप बनता है तेन ताभ्याम तैः। चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेगा तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी विभक्ति में रूप बनेगा तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में इसका रूप बनेगा तस्य तयोः तेषाम्। सप्तमी विभक्ति में इसका रूप बनेगा तस्मिन् तयोः तेषु। जैसे हम कहते हैं वह जाता है, इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसको हमको संस्कृत में कहना है। इस वाक्य का रूपांतरण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो वह को कहते हैं तद। और चूंकि जाता है, इससे लिंग का पता चलता है, अर्थात पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए क्या कहेंगे, तो पुल्लिंग के लिए वहाँ पर हम प्रयुक्त करेंगे सह। जैसे हम कहते हैं बालक जाता है, तो बालक क्या है, बालक पुल्लिंग है। तो वैसे ही अब बालक के स्थान पर कौन जाता है ये हमको पता नहीं है, तब हम कहेंगे वह जाता है। इस तरह के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं। तो वह जाता है कहना है, तब हम संस्कृत में क्या कहेंगे, तब वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सह गच्छति। दो बालक जाते हैं या वे दोनों जाते हैं, ये हमको कहना है, वे दोनों जाते हैं, ऐसा कोई वाक्य है, इसको हमको संस्कृत में रूपांतरण करना है। तब क्या कहेंगे, कर्ता कितने हैं, 2 हैं, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में तद का रूप क्या होगा पुल्लिंग में, यह हमको देखना होगा। तब आप देख रहे हैं, शब्द रूप में देख रहे हैं, तब लिखा हुआ है प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप। देखिए यहाँ लिखा हुआ है तौ, तौ गच्छतः, तौ गच्छतः। तो इस तरह से हम ये वाक्य बना लेंगे। यदि यह कहा जाए कि वे सब जाते हैं, तब क्या होगा, तब उसके लिए हमको पुनः देखना होगा तद पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप। क्यों, क्योंकि कर्ता जो है बहुत से हैं, वे सब जाते हैं, मतलब जाने वालों की संख्या अधिक है। तब क्या कहेंगे, ते गच्छन्ति। इस तरह से वाक्य का निर्माण करेंगे। तो पहला वाक्य आपने देखा, जैसे कि वह जाता है सह गच्छति, वे दोनों जाते हैं तौ गच्छतः, वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति। तो इस तरह से हम यदि हम कहें कि वह उसको पुस्तक देता है, वह उसको पुस्तक देता है, यह वाक्य है, इसको हमको संस्कृत में कहना है। तब क्या कहेंगे, तो वह के लिए तो हम कह देंगे पुल्लिंग है, सह कहेंगे। उसको कहने के लिए क्या कहना होगा, तब फिर हम देखेंगे कर्ता ने कर्म को। तो कर्म क्या है यहाँ पर, कर्म अर्थात द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति तद शब्द पुल्लिंग एक वचन का रूप क्या होगा, यह देखें।
तब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं द्वितीय विभक्ति में दिख रहा है आपको तम, तो सह तम पुस्तकम ददाति, वह उसको पुस्तक देता है। तो इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर लिए। तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। तो तद यह जो सर्वनाम है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुधा वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में जितने वाक्य की रचना करते हैं उन वाक्यों में अधिकांशतः सर्वनाम युक्त होते हैं। तो इसलिए ये जो सर्वनाम है तद बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी हमको जानकारियाँ होनी चाहिए। तो आइए इसका स्त्रीलिंग रूप कैसे बनता है यह देखते हैं। तो तद स्त्रीलिंग में इसका रूप थोड़ा सा भिन्न होता है। प्रथम विभक्ति में आप देख रहे हैं तद स्त्रीलिंग, प्रथम विभक्ति का रूप सा ते ता। द्वितीय विभक्ति में इसका रूप होता है ताम ते ता। तृतीय विभक्ति में इसका रूप बनेगा तया ताभ्याम ताभिः। चतुर्थी विभक्ति में इसका रूप होगा तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। पंचमी विभक्ति में इसका रूप होगा तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। षष्ठी विभक्ति में इसका रूप होगा तस्याः तयोः तासाम। सप्तमी विभक्ति में इसका रूप क्या होगा, सप्तमी विभक्ति में इसका रूप बनता है तस्याम तयोः तासु। तो ये हो गया स्त्रीलिंग में रूप। अब इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे एक साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, वह जाती है। तो वह जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये कैसे पता चलेगा? तब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो क्रिया है, वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उसके रूप को देखेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि यह जो वह है यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तब हम देखते हैं वह जाती है, जाती है मतलब ये स्त्रीलिंग को बता रहा है, तो वह जो क्या है वह भी स्त्रीलिंग हो गया। तब वह के लिए अब हम क्या कहेंगे, इस वाक्य को हम संस्कृत में कहना है। तो चूंकि कर्ता जो है स्त्रीलिंग में है और सर्वनाम है, तब तद का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, यह हमको ध्यान में रखना है। तब हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में यह इसका रूप है सा, तो सा गच्छति, वह जाती है। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। तो ऐसे ही यदि अलग अलग वचनों में भी हमको वाक्य बनाना हो तो हम इस तरह से इसके वाक्य बना सकते हैं। जैसे पत्ता गिरता है, अब कोई कहे कि वह गिरता है, यह वाक्य बन गया। पत्ता गिरता है तो हम कहेंगे पत्रम पतति कहेंगे, लेकिन वह गिरता है तब क्या कहेंगे, तब वहाँ पर हमको देखना होगा कि पत्ता क्या है, पत्ता नपुंसकलिंग है, उसके संदर्भ में बात की जा रही है। या कहें कि वह पत्ता गिर रहा है, ये कहा जाता है, वह पत्ता गिर रहा है। तो पत्ता क्या है, ये पत्ता को हम संस्कृत में कहते हैं पत्र, और पत्र क्या है, यह नपुंसकलिंग का शब्द है। तब यहाँ पर हमको वह के लिए क्या करना पड़ेगा, नपुंसकलिंग का रूप देखना पड़ेगा। तो तद का नपुंसकलिंग का रूप कैसा होगा ये हमको जानना चाहिए। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि नपुंसकलिंग तद का रूप जो होता है, इसमें प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति जो है इसमें भिन्नता होती है, और उसके बाद शेष जो विभक्तियां हैं वो शेष पुल्लिंग के समान चलता है। तो तद नपुंसकलिंग का रूप क्या होगा, प्रथम विभक्ति में इसका रूप होता है तत् ते तानि, द्वितीय विभक्ति में भी यही रूप बनता है। क्या होगा द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में भी इसका रूप बनता है तत् ते तानि। अब तृतीय विभक्ति में क्या होगा, तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक इसके जो रूप हैं वे पुल्लिंग के समान चलेंगे। तो तृतीय विभक्ति में पुल्लिंग का रूप क्या था, हाँ तेन ताभ्याम तैः, बिल्कुल यही रूप नपुंसकलिंग में भी बनेगा। तो प्रथम विभक्ति में बना रूप इसका तत् ते तानि, द्वितीय विभक्ति में तत् ते तानि, तृतीय विभक्ति में तेन ताभ्याम तैः, चतुर्थी विभक्ति तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी विभक्ति में इसका रूप बनता है तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः,
षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा तस्य तयोः तेषां। सप्तमी विभक्ति में इसका रूप बनेगा तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस तरह से तद अर्थात वह का तीनों लिंगों में रूप कैसे बनता है इसका हमने अध्ययन किया। विभिन्न परीक्षाओं में कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ते यह कह दिया गया और इसका मूल शब्द पहचानना है और साथ साथ विभक्ति और वचन बताना है। तब हमको यह देखना होगा कि ते का प्रयोग कहाँ होता है। तो ते का प्रयोग अभी हमने युष्मद शब्द के शब्द रूप में भी देखा था, वहाँ पर भी इसका प्रयोग हुआ था। कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ था? ते का प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में और षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तुभ्यम ते और तव ते इस रूप में आया था। तो युष्मद चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एक वचन में इसका प्रयोग होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं ते का प्रयोग तद पुल्लिंग बहुवचन में भी होता है। सह तौ ते आ गया, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो तद पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन, ये भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा ते का प्रयोग जो है तद में हम देखते हैं सा ते ताह, ये प्रथम विभक्ति में प्रयोग हुआ स्त्रीलिंग में। तो सा ते ताह, ताम ते ताह प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग में। द्विवचन में भी इसका रूप प्रयुक्त हुआ, तो आप ये भी बता सकते हैं तद स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन का यह रूप है, यह आप कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ते का प्रयोग अभी हमने देखा नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग में भी इसका प्रयोग होता है तत ते तानि। नपुंसक तद नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में द्विवचन में इसका प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से ते जो है ये इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर अनेक शब्द रूपों में होता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है और इसकी भली भांति पहचान करनी है। प्यारे बच्चों, अभी हमने जिस तरह से अध्ययन किया तद का, इसी तरह से जो सर्वनाम होते हैं जैसे यद, यद का मतलब होता है जो, इसका भी प्रयोग जो है तीनों लिंगों में होता है। जैसे तद का प्रयोग हुआ पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, उसी तरह से यद का भी प्रयोग जो है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में होगा। किस तरह से इसका प्रयोग होगा आइए देखते हैं। तो यद पुल्लिंग प्रथम विभक्ति में इसका रूप होगा यह यौ ये, द्वितीय विभक्ति में इसका रूप होगा यम यौ यान, तृतीय विभक्ति में रूप होगा येन याभ्याम यैः, चतुर्थी विभक्ति में इसका रूप होगा यस्मै याभ्याम येभ्यः, पंचमी विभक्ति में इसका रूप बनेगा यस्मात् याभ्याम येभ्यः, षष्ठी विभक्ति में इसका रूप बनेगा यस्य ययोः येषाम्, सप्तमी विभक्ति में इसका रूप बनेगा यस्मिन् ययोः येषु। यह हो गया पुल्लिंग का रूप। इसी तरह से हम देखते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में यद का जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? तो स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति में इसका रूप बनेगा यद, स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति का रूप या ये या, द्वितीय विभक्ति में रूप बनेगा याम ये याः, तृतीय विभक्ति में रूप बनता है यया याभ्याम याभिः, चतुर्थी विभक्ति में इसका रूप बनेगा यस्यै याभ्याम याभ्यः, पंचमी विभक्ति में इसका रूप होगा यस्याः याभ्याम याभ्यः, षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा यस्याः ययोः यासाम, सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा यस्याम ययोः यासु। तो ये हो गया स्त्रीलिंग में रूप। और नपुंसक लिंग में रूप कैसे बनेगा? नपुंसक लिंग में इसका रूप बनता है जैसे तद का बना तत ते तानि, उसी तरह से यद, यद का रूप क्या बनेगा? यद का नपुंसक लिंग में रूप प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों एक जैसा रहेगा। प्रथम विभक्ति में इसका रूप बनता है यत ये यानि, द्वितीय विभक्ति यत ये यानि, तृतीय विभक्ति में तृतीय से सप्तमी तक पुल्लिंग के जैसा रूप बनता है। तृतीय विभक्ति में इसका रूप होगा येन याभ्याम यैः, चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा
यस्मै याभ्याम येभ्यः। पंचमी विभक्ति में रूप बनता है यस्मात् याभ्याम येभ्यः। षष्ठी विभक्ति में रूप होगा यस्य ययोः येषाम्। सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है यस्मिन् ययोः येषु। तो इस तरह से यद शब्द का तीनों लिंगों में रूप इस तरह से प्रयुक्त होता है। जैसे हमको कहना होगा, वाक्यों में प्रयोग करते हैं, जैसे वह जो आया था वह चला गया, वह जो आया था वह चला गया, वह सह जो सह यह आगतवान। वह जो आया था वह चला गया, सह गतवान। तो जो आया इसके लिए हमने क्या कहा, यह कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह जो आया था अर्थात वो पुल्लिंग है, आने वाला कौन था? वो पुल्लिंग था, तो इसलिए हमने उसका लिए क्या किया, सह का प्रयोग किया। और जो कहा गया उसके लिए हमने यह कहा। तो इस तरह से यद का प्रयोग हम जो है विभिन्न वाक्यों में कर सकते हैं। इसी तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वनाम है किम। ये प्रश्नवाचक वाक्य जैसे हम बनाते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसका भी रूप, किम का मतलब होता है क्या, इसका भी प्रयोग जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इसके रूप बनते हैं। किस तरह से इसके रूप बनते हैं इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम विभिन्न प्रश्नवाचक वाक्यों को बना सकते हैं। या परीक्षा में जो विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें क्या पूछा जा रहा है, उसका उत्तर क्या देना है और कैसे देना है, इसका ठीक ठीक ज्ञान हमें तभी प्राप्त हो पाएगा जब हम किम शब्द का शब्द रूप भली भांति जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं किम शब्द का पुल्लिंग में शब्द रूप। तो किम पुल्लिंग में शब्द रूप क्या होगा? किम का रूप बनता है कह कौ के प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में होगा कम कौ कान, तृतीय विभक्ति में रूप बनेगा केन काभ्याम कैः, चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी विभक्ति में रूप बनता है कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी विभक्ति में रूप होता है कस्य कयोः केषाम्, सप्तमी विभक्ति में रूप होगा कस्मिन् कयोः केषु। यह हो गया पुल्लिंग का रूप। जैसे पुल्लिंग का रूप बना उसी तरह से स्त्रीलिंग का रूप बनेगा। जैसे अभी हमने अध्ययन किया था तत् का और यत् का, उसी तरह से किम का भी रूप जो है स्त्रीलिंग में उसी तरह से बनेगा जैसे तद और यद का बना था। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति का रूप हम देखते हैं क्या बनता है। प्रथम विभक्ति में इसका रूप बनेगा का के काह, द्वितीय विभक्ति में रूप होगा काम के काह, तृतीय विभक्ति में रूप बनता है कया काभ्याम काभिः, चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा कस्यै काभ्याम काभ्यः, पंचमी विभक्ति में रूप होता है कस्याः काभ्याम काभ्यः, षष्ठी विभक्ति में रूप होगा कस्याः कयोः कासाम, सप्तमी विभक्ति में रूप होता है कस्याम कयोः कासु। तो ये हो गया स्त्रीलिंग में रूप। नपुंसकलिंग की ओर आते हैं। नपुंसकलिंग में किम शब्द का रूप क्या होगा? जैसे तद का तत् ते तानी होता है, यत का यत ये यानी होता है, उसी तरह से किम का क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, किम के काने। तो आइए इसके प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की जो विभिन्न विभक्तियां होती हैं, इन सभी विभक्तियों में इसका रूप क्या क्या बनेगा वो हम देखते हैं। तो किम नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति का रूप किम के काने, द्वितीय विभक्ति में रूप बनता है किम के काने, तृतीया से लेकर सप्तमी तक की जो विभक्तियां हैं इन विभक्तियों के रूप किम के जैसे पुल्लिंग में रूप बना था ठीक वैसा ही रूप बनता है। अर्थात केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो है ये नपुंसकलिंग में भिन्न होता है और शेष रूप जो है पुल्लिंग के समान होते हैं। तो एक बार पुनः हम देखते हैं किम का नपुंसकलिंग का रूप। प्रथम विभक्ति किम के काने, द्वितीय विभक्ति किम के काने, तृतीय विभक्ति केन काभ्याम कई,
चतुर्थी विभक्ति कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी विभक्ति कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी विभक्ति कस्य कयोः केषां, सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है कस्मिन् कयोः केषु। तो इस तरह से ये जो सर्वनाम पद हैं तद, यद और किम, इनके रूप किस किस तरह से बनते हैं ये हमने देख लिया। जैसे कस्य, कस्य कहा जाए और इसको कहा जाए कि आपके इसको मूल शब्द पहचानना है, विभक्ति पहचानना है और वचन पहचानना है। तो कहाँ क्या पहचान करेंगे आप इसकी? कस्य का मूल शब्द क्या है, ये बना कैसे है? तो कस्य बना है किम से। किम का यह पुल्लिंग रूप में भी है और नपुंसकलिंग में भी है और एक वचन में यह प्रयुक्त होता है। कहाँ पर? षष्ठी विभक्ति में। देखिए पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन का रूप कस्य, और इसी तरह से नपुंसकलिंग में भी आप देख रहे हैं, नपुंसकलिंग में भी षष्ठी विभक्ति में एक वचन में इसका रूप दिखाई दे रहा है कस्य। तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य यह रूप प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से आप शब्द रूप को पहचान सकते हैं और साथ ही साथ जब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाए तो उन प्रश्नों में जैसे किम का प्रयोग किया गया तो उस किम को आपको पहचानना है, उसमें कौन सा रूप हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। सह किम यच्छति, वह क्या चाहता है। तो किम का रूप कहाँ पर है ये आपको देखना होगा। तो किम का रूप जो है प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जैसे सह किम यच्छति यह कहा जा रहा है, तो किम क्या है, यहाँ पर क्या मतलब किसको चाहता है ये कहते हैं। किसको को लग गया तो क्या हो गया, ये द्वितीय विभक्ति हो गया। तो वह किसको चाहता है, क्या चाह रहा है यह पूछा जा रहा है। तो उसके अनुसार से आप जैसे पाठ्य पुस्तक में जो पढ़ते हैं या जो जानकारियाँ पूछी जा रही हैं उसके अनुसार से आप प्रश्नों को भली भांति समझेंगे और उसके अनुरूप पुनः उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे। कैसे? जब आप इन शब्द रूपों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर लेंगे।